मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम सीताराम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे विवाह पंचमी की कथा, तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम सीताराम। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। इस उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में अयोध्या सहित देश के कई अन्य मंदिरों में धूमधाम से प्रभु श्री राम और माता जानकी की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। इस बार यह शुभ घड़ी 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से संबंधित कथा सुनी जाती है और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और सुना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाहित दंपति का प्रेम भगवान श्री राम और माता सीता के समान होता है, जो अटूट प्रेम होता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम सीताराम। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें सीताराम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर बड़े पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। वहीं सीता राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे परशुराम जी के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। यह दृश्य देखकर राजा जनक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया, जो भी व्यक्ति भगवान शिव के धनुष को उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। फिर सीता जी का स्वयंवर के लिए घोषणा कर दी गई। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ गए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग किया। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को उठा नहीं सका। वहाँ पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, पर धनुष तो हिल भी नहीं पाया। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव का धनुष उठाया, उनके 2 टुकड़े हो गए और वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि विधान के अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, उस दिन मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विवाह पंचमी पर बहुत बड़ा वरदान मिलता है। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्या का अंत भी हो जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता के संयुक्त रूप में उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन बालकांड में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। कैसे करें भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम श्री राम विवाह का संकल्प लें, फिर सीताराम विवाह का कार्यक्रम आरंभ करें। भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें।
भगवान श्री राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर भगवान श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करें, नैवेद्य फूल अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर उसके सामने बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान श्री राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। फिर उनसे अपने विवाह से जुड़ी समस्या का समाधान का प्रार्थना करें। आखिरी में गांठ लगे वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।